सो दिस इज द केस बिटवीन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सेंट्रा, जो कि हुआ था ईयर 2000 में। आइए इस केस के बारे में जानते हैं। सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इस केस में क्या होता है, एक लेडी होती है जिसका नाम होता है सेंट्रा, ठीक है। उसके 7 बच्चे होते हैं। वो क्या करती है, वो जाती है स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन में, यानी कि इस ऑपरेशन के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। उसका कोई बच्चा नहीं हो सकता इन फ्यूचर। इस ऑपरेशन के लिए वो जाती है। कहाँ पे जाती है? इन अ स्ट्रेट रन प्रोग्राम। उस समय गवर्नमेंट फ्री में ये प्रोग्राम रखा था गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये फ्री में हो रहा था उस समय एट द जनरल हॉस्पिटल गुड़गांव इन 1988, ठीक है। 1988 में वो ये अपना ऑपरेशन करवाती है। डॉक्टर वाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन वॉज एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जिस डॉक्टर को वो ऑपरेशन करना था, उस लेडी सेंट्रा का, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से काम कर रहा था, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ओनली द राइट फेलोपियन ट्यूब वॉज ऑपरेटेड ऑन। सिर्फ उसकी राइट फेलोपियन ट्यूब पे काम होता है, लेफ्ट ट्यूब पे कोई काम नहीं होता। लेफ्ट ट्यूब वॉज लेफ्ट अनटच्ड, उसको छूते नहीं है डॉक्टर्स, भूल जाते हैं, नेग्लिजेंस हो जाता है, जो भी होता है। ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स मोर फैक्ट्स। उसके बाद क्या होता है, पहले तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या बताया जाता है, शी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। उसको बताया जाता है आपका ऑपरेशन पूरा हो चुका है, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और आपका फ्यूचर में कोई भी बच्चा नहीं होगा, ठीक है, उसको ये बता दिया जाता है। बट आफ्टर सम टाइम शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड। उसका एक बच्चा हो जाता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। दिस लेड हर टू फाइल सूट क्लेमिंग डैमेजेस फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है। इसी वजह से वो केस फाइल कर देती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस मांगती है वो, कंपनसेशन मांगती है फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंटेंशन ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज हैं वो क्या कहना चाहती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेडी सेंट्रा वो क्या कहती है। लेडी सेंट्रा ये कहती है दैट वन इज दैट देयर वाज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द डॉक्टर। सबसे पहले तो जो डॉक्टर है उससे भूल हुई है, उसने नेग्लिजेंस करा है, ठीक है। एंड जो ऑपरेशन जो हुआ है वो फेलियर है बिल्कुल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट। द अदर इज दैट मोर ओवर एज द ऑपरेशन टुक प्लेस इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो ऑपरेशन हुआ था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, तो स्टेट को विकैरियसली लायबल होना चाहिए फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ इट्स सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर विकैरियस लाइबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट लायबल होनी चाहिए फॉर द एक्ट डन बाय इट्स सर्वेंट। जो सर्वेंट से नेग्लिजेंस हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि स्टेट क्या कहती है, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट क्या कहती है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो सेंट्रल लेडी है उसने अपना थंब इम्प्रेशन लगाया था, यानी कि वो सहमत हुई थी। और उस पेपर पे क्या लिखा था कि इन केस द ऑपरेशन वॉज नॉट सक्सेसफुल, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो कोई भी डैमेजेस क्लेम नहीं करेगी, ठीक है। उस पे उसने थंब इम्प्रेशन लगाया था, यानी कि इस बात से वो सहमत थी कि किसी भी केस में वो डैमेजेस क्लेम नहीं करेगी। फर्स्ट इज दैट। द अदर इज दैट, क्या कहती है जो गवर्नमेंट की साइड है वो क्या कहती है, शी हैड नॉट सफर्ड अ लॉस। उसको कोई लॉस नहीं हुआ है जिसको कंपनसेट करा जा सके विद मनी। उसका एक बच्चा एक्स्ट्रा ही तो आया है, कोई लॉस थोड़ी हुआ है, ठीक है। उसका कोई बच्चा खो थोड़ी गया है, मर थोड़ी गया, राइट। तो उसको कोई एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ है, इसलिए इसकी कंपनसेशन हम नहीं दे सकते विद मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है। सो सबसे पहले जजमेंट आता है लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट के बाद जाता है जजमेंट हाई कोर्ट के पास। ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या जजमेंट होता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर एपिलेट कोर्ट। यहाँ पे लोअर एपिलेट कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट, ठीक है। तो इन दोनों कोर्ट में सेम डिसीजन आता है, सेम जजमेंट आता है। दोनों ये फाउंड करते हैं दैट द प्रोसीजर परफॉर्म्ड वॉज नॉट कंप्लीट। वो कंप्लीट नहीं था ऑपरेशन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर। ये दिखाता है कि नेग्लिजेंस हुआ था डॉक्टर की तरफ से, ठीक है। और दोनों ही कोर्ट में ऑर्डर कर दिया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, इतने इतने रुपीज़ विद इतना इतना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब से लगेगा जब से पहली बार सिविल सूट फाइल हुआ था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जिस दिन से सूट फाइल हुआ था, और जब तक की पेमेंट नहीं हो जाती है तब तक का 12% इंटरेस्ट लगेगा एडिशनल इसमें, ठीक है। लेकिन अभी भी स्टेट ऑफ हरियाणा अभी कंपनसेशन नहीं देती है लेडी को, वो अपील फायर करती है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट पास करती है वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है अगर उस लेडी ने अपने आप को ऑफर करा था फॉर कंप्लीट स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, तो बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स शुड हैव बीन ऑपरेटेड अपॉन। दोनों फेलोपियन ट्यूब्स पे काम तो होना चाहिए था। द डॉक्टर हु परफॉर्म द ऑपरेशन एक्टेड इन द मोस्ट नेग्लिजेंट मैनर। जिस डॉक्टर ने वो ऑपरेशन करा है उसने बहुत ही नेग्लिजेंट मैनर में एक्ट करा है, ठीक है।
नेग्लिजेंस विच कुड हैव बीन परसीव्ड बाय अ प्रोफेशनल, जो एक प्रोफेशनल की आंखों से बड़े आराम से सामने आ सकती थी गलती, हु हैड अ ड्यूटी टू डू सो, और उसका काम भी था वो गलती को देखना और उस गलती को ना करना, राइट, शुड टेक इन टू कंसिडरेशन दीज मैटर्स, उसको ये काम तो करने ही पड़ेंगे, ऐसे नेग्लिजेंस नहीं कर सकता कोई प्रोफेशनल, ठीक है। एंड कैन नॉट एक्सकेप लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी से अपनी बच भी नहीं सकता, बाय क्लेमिंग डिफेंस ऑफ कंसेंट बाय द पटिशनर, यानी कि पेशेंट की कंसेंट ले ली है, उससे उससे भी आप अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकते, ठीक है। और क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में? सुप्रीम कोर्ट और ये कहती है कि सेंट्रा लेडी जो है ऑलरेडी हैड 7 चिल्ड्रन, उसके पास पहले से ही 7 बच्चे थे, एंड द बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड पुट हर टू अननेसेसरी बर्डन ऑफ रियरिंग अप द चाइल्ड, ठीक है। उसके 7 बच्चे थे, उसको 8वां बच्चा नहीं चाहिए था, 8वें बच्चे के आने से उसके ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन पड़ा है, ठीक है, उस चाइल्ड को बड़ा करने का, ठीक है। और द स्टेट वॉज विकैरियसली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द डॉक्टर एज अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट को विकैरियसली लायबल ठहराया गया है, ठीक है। और ये विकैरियस लाइबिलिटी कहाँ पे लिखी होती है? ये लिखी होती है आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पढ़ लीजिएगा जा करके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो।